Yes, yes, yes. The sacrifice was totally worth it. पूरी स्टोरी जानने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आगे वीडियो में मैं मेरी मार्कशीट बताऊंगी, प्रूफ बताऊंगी कि हाउ मच आई स्कोर इन अकाउंट्स एंड आई सैक्रिफाइस्ड माई 18th बर्थडे. यस, पूरी स्टोरी जानिए तो वीडियो देखो देखो देखो. हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल. सो आप लोग टाइटल पढ़ के और थंबनेल देखकर आए हैं इस वीडियो में. तो यस, ये बात सच है कि आई सैक्रिफाइस्ड माई 18th बर्थडे. आई मीन गर्ल्स वुड डेफिनेटली रिलेट टू दिस एंड ये बात सच है. तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. मैं आपको शुरू से शुरू बताती हूँ. तो क्या हुआ था, जब 10th और 12th का डेट शीट आती है ना, तो आई वॉज लिटरली सो प्रिपेयर्ड इन माई माइंड. मैंने अपने दोनों पेरेंट्स को भी बोल दिया था कि प्लीज़ होप, फिंगर्स क्रॉस्ड कि मेरा बर्थडे 25 मार्च को आता है एंड एग्जैक्टली उसके नेक्स्ट डे, दैट इज़ 26 मार्च 2025 को मेरा अकाउंटेंसी का बोर्ड एग्ज़ाम था. आई मीन ठीक है. तो येस, आई स्कोर्ड वेरी वेल. आपको आगे वीडियो में मार्कशीट में आई विल पुट हियर समवेयर आगे, सो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना. सो या, तो ऐसा था. और फिर उसके बाद मैंने डेट शीट आई चेक द डेट शीट. मैंने देखा अपने एग्ज़ाम्स एंड यू विल नॉट बिलीव, आई वॉज लिटरली सो प्रिपेयर्ड इन माई माइंड कि मेरा ऐसा था, आई वॉज जस्ट स्क्रॉलिंग. मेरा फर्स्ट पेपर ना फिज़िकल एजुकेशन का था, राइट. तो फिज़िकल एजुकेशन का मेरा पेपर था. तो मैंने देखा कि 17th फेब को मेरा फिज़िकल का पेपर है. देन फिर मैं देखती गई सेकेंड पेपर मेरा 22nd को बिजनेस स्टडीज़ का था. मैंने वो देखा. देन उसके बाद आई गेस फिर देर वॉज अ लॉन्ग गैप. फिर उसके बाद 11 को आई गेस इंग्लिश का पेपर था मेरा, इंग्लिश कोर का, राइट. फिर उसके बाद 19 को इकोनॉमिक्स का था. स्टॉप. मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा इसमें अकाउंट्स का, आई जस्ट काउंटेड कि ये सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो, 4 हो गए, राइट. फिर आई जस्ट सॉ कि यार अकाउंट्स ये कहाँ है भाई, ये किधर गया. सो आई मैं इतनी प्रिपेयर्ड थी माइंड में कि मैं इंस्टेड ऑफ स्क्रॉलिंग डाउन 19 के बाद 20, 21, 22, नहीं, मैं वापस ऊपर गई, लाइक 18, 17, 16, वापस मैं आगे वहाँ पे गई. जब से बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हुए वो वाली डेट. फिर मैं ऐसे नीचे आई, फिर वापस 17, 18, 19, नहीं, ये मैंने किया. लिटरली आई वॉज सो प्रिपेयर्ड. तो फिर मैंने देखा, अब मैंने अच्छे से देख लिया. आई चेकड इट ट्वाइस. फिर मैं देखा. फिर मैं 19th मार्च पे आई. फिर वहाँ पे इकोनॉमिक्स का हमारा बोर्ड एग्ज़ाम था. देन धीरे धीरे आई सॉ 26 मार्च 2025 को मेरा अकाउंटेंसी का बोर्ड एग्ज़ाम एंड उसके जस्ट एक दिन पहले मेरा 18th बर्थडे. Fine, it's okay. The sacrifice I made was literally worth it. तो yes, तो ये बात हुई है ना. फिर उसके बाद आई वॉज फॉर, जब डेट शीट आई तो उसके 1-2 दिन तक तो मैं ऐसे थी कि यार ये क्या हुआ, ये क्या होगा. फिर ठीक है, आई प्रिपेयर्ड फॉर माई बोर्ड्स. फिर जान में प्रैक्टिकल्स आ गए. ये मैं आपको बता रही हूँ पहले का, मतलब नवंबर में डेट शीट आई. उसके बाद देन दिसंबर में वही प्रैक्टिकल्स, प्रोजेक्ट्स वगैरह. एंड देन सो देन उसके बाद फिर प्री बोर्ड्स आ गए. देन फेयरवेल आ गया. फिर उसके बाद आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड्स. उसके बाद क्योंकि 17 स्टार्टिंग फेब में फेयरवेल था हमारा. देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर माई बोर्ड्स. तो ऐसा गया. सॉर्टेड था एवरीथिंग. फिज़िकल का हुआ मेरा, बिज़नेस का हुआ मेरा. देन देयर वाज अ लॉन्ग गैप. देन इंग्लिश का भी मेरा बोर्ड एग्ज़ाम हुआ. तो ऐसे चलता गया. देन इकोनॉमिक्स का भी स्मूथली निकल गया, राइट. देन केम अकाउंटेंसी का बोर्ड एग्ज़ाम एंड यू विल गाइज नॉट बिलीव कि 25 मार्च, चलो इकोनॉमिक्स बोर्ड एग्ज़ाम हो गया, 20 निकल गई, 21 निकल गई, 22 निकल गई, 23 निकल गई, 24 निकल गई. 26 को मेरा पेपर था, 26 मार्च को, राइट. 25 मार्च को आई वॉज सिटिंग. मेरी मम्मी लिटरली, मतलब मैं उठी सुबह आई गेस 8-9 बजे उठी होंगी मैं. फिर उसके बाद नहाई धोई, मतलब सब किया. एंड देन आई डी के गोयल निकाली, बुक्स निकाली, रजिस्टर निकाला, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस.
नाश्ता वगैरह सब मम्मी मुझे मेरी स्टडी टेबल पे ला के दे रही हैं, सब कुछ। मैं इधर से मतलब यू विल नॉट बिलीव, मैं इधर से उधर भी नहीं हिली अपनी 18th बर्थडे के दिन। आई नो गर्ल्स वुड रिलेट टू दिस, बॉयज़ का मुझे नहीं पता। वो मैंने अपने मेल फ्रेंड्स को भी इनफैक्ट बोला, तो उन्होंने बोला क्या फ़र्क पड़ता है, क्या होता है। मैंने कहा भाई तुम प्लीज़, I mean, this is a feeling that boys would never understand. Girls will definitely understand. I know you girls. So yeah, ऐसा था। Then उसके बाद ऐसा हुआ, I was preparing, और मतलब ठीक है वो बहुत सूखा दिन गया, सूखा, I will not say सूखा, but वही ना, आप मेहनत करते हो तो फल तो ऑब्वियसली मिलता ही है, बट कर्म करते चलो और फल की चिंता मत करो। ये मेरा एकदम वैसा है कि यू नीड टू फॉलो दिस गर्ल, तो ऐसा है मेरा। तो ऐसा मतलब आई वाज जस्ट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस, और क्या बोलूँ। फिर 26 को भी मैं स्कूल गई अपना एग्ज़ाम देने, तो वहाँ पे भी मुझे मेरे फ्रेंड्स बोल रहे थे कि भाई तूने इंस्टाग्राम लॉगिन नहीं करा, मतलब 18th बर्थडे यार, स्टोरीज़ ऐड बैक नहीं करी। तो मैंने कहा नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं पता कि इंस्टाग्राम में क्या चल रहा है, क्योंकि मेरा फेयरवेल के बाद फेयरवेल की पोस्ट वगैरह की मैंने, और उसके बाद आई जस्ट लॉग्ड आउट माई अकाउंट एंड अनइंस्टॉल्ड इंस्टाग्राम। तो ऐसा था। फिर मैंने पूरे 1-1.25 महीना इंस्टाग्राम नहीं खोला, ऑन माई बर्थडे इवन, ऑन माई 18th बर्थडे इवन, ठीक है। और मेरे कुछ फ्रेंड्स तो मतलब दे वर यूजिंग इंस्टाग्राम, बट आई वॉजंट यूजिंग, है ना, वो सबका अलग अलग है, राइट। तो ऐसा था। फिर आई प्रिपेयर्ड, माई एग्ज़ाम वेंट सो वेल। जो मेरे आगे मेरी फ्रेंड है, रोल नंबर 4, मेरा रोल नंबर 5 था, तो मैंने उसको भी बोल दिया नहीं, माई अकाउंटेंसी एग्ज़ाम एंड सुपर डुपर वेल। सो फिर वही घर आ गए, और फिर उसके बाद भी ना मेरी एक फ्रेंड का बर्थडे था अप्रैल में, तो वहाँ पे भी उसके कुछ फ्रेंड्स आए थे, क्लोज फ्रेंड्स। तो वहाँ पे भी उन्होंने बोला कि भाई तेरा 18th बर्थडे था, तूने सेलिब्रेट नहीं किया, पार्टी वार्टी दे। तो मैंने कहा नहीं भाई, अब रिज़ल्ट आने दो फिर ही पार्टी देंगे। तो ऐसा था, है ना। तो अब ज़्यादा बातें नहीं, अब मैं आपको मेरी परसेंटेज ही बता देती हूँ। येस, आई स्कोर्ड 95 इन अकाउंटेंसी, आई मीन हाईएस्ट है ये मेरा 5 सब्जेक्ट्स में है। मेरे पास कॉमर्स स्ट्रीम है, मेरे 5 सब्जेक्ट्स में ये हाईएस्ट है मेरा। 95 आउट ऑफ 100 आई स्कोर्ड 95। तो ये मेरे हिसाब से अच्छा स्कोर है, मतलब मेरे हिसाब से जितना आई वाज एक्सपेक्टिंग। अच्छा, अब बच्चों के 100 आउट ऑफ 100 भी आए हैं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जिनके 100 ऑन 100 भी आए हैं अकाउंटेंसी में, तो ठीक है, और नाइस, अच्छी बात है। लेकिन जितना मैंने मेहनत की मुझे उसका फल मिला। तो आई स्कोर 95 ऑन 100। मैं यहाँ पे आपको कहीं मेरी वो लगा दूँगी, यू कैन कैलकुलेट माई परसेंटेज इवन, प्लीज़ फील फ्री। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं मार्कशीट लगा दूँगी अपना यहाँ पे। तो अब मार्कशीट में इनफैक्ट ये देखेंगे कि फ़िज़िकल एजुकेशन, नाउ लेट्स कम टू फ़िज़िकल एजुकेशन। भाई फ़िज़िकल एजुकेशन में बच्चों के, मेरे फ्रेंड्स के भी इनफैक्ट जो बहुत पढ़ने में अच्छे हैं मेरे फ्रेंड, उनके भी लिटरली पता नहीं मुझे इस बार कॉपी चेकिंग कैसे हुई है, CBSE ने क्या करा है लिटरली। भाई अकाउंटेंसी जैसा सब्जेक्ट जो बच्चे की परसेंटेज डुबा देता है लिटरली, उसमें आई स्कोर लिटरली सो वेल। ऐसा नहीं है भाई, मुझे पता है, मैंने अपने आगे वाली जो मेरी फ्रेंड थी रोल नंबर 4, उसको भी बोल दिया था द पेपर वेंट सो वेल। आ रहे हैं मेरे 92, 93, 94 ऐसा आ रहे हैं मेरे, तो 95 आ गए है ना। तो फिर ऐसा हुआ। और फिज़िकल एजुकेशन में आप मार्कशीट पे देख ही चुके होंगे कि आई स्कोर्ड 53 आउट ऑफ 70, दैट इक्वल्स आउट ऑफ 100 आई स्कोर्ड 83। नहीं भाई, आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग दिस, आई वॉज लिटरली एक्सपेक्टिंग 90+, एटलीस्ट 90+। वैसे तो 95+ होना चाहिए, बट आई डोंट नो CBSE ने क्या किया, आई डोंट नो। मतलब ये प्रॉब्लम फ़िज़िकल एजुकेशन की स्पेशली मैंने यूट्यूब चैनल्स पे भी देखा कि फ़िज़िकल एजुकेशन में बच्चों के बहुत गंदे तो नहीं, मतलब जितना बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे थे ना उससे तो कम ही आए हैं। सेम विथ मी, सेम विथ माई अदर फ्रेंड्स ऑल्सो, राइट। सो पता नहीं इस बार CBSE में कुछ और भी मैंने मतलब यूट्यूब चैनल्स पे बहुत सारे टीचर्स का देखा, और कि CBSE वालों ने कुछ गड़बड़ कर दी है, एंड आई डोंट नो, पता नहीं मतलब क्या है, आई डोंट नो। फ़िलहाल के लिए तो इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डोंट forget to like, share and subscribe. Bye.